हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे जो कि मोशन चैप्टर से आता है। उसके अंदर हमने डेरिवेटिव करना बाकी रखा था। सो आज हम देखेंगे दो फॉर्मूला, और एक है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड जो सेकेंड वन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये दो फॉर्मूला देखेंगे हम, दोनों को प्रूफ करते हैं और ग्राफिकल मेथड के कुछ कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई बुक के अंदर क्या है, बुक के अंदर की चीज़ को देख लेते हैं। हमारे ख्याल से हम लोग एक्सेलरेशन हमने देख लिखा था। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइम पे, सपोज दैट आप यहाँ पे देखो 20 सेकेंड पे, ठीक है, यहाँ देखिए 20 सेकेंड में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। या इसमें देखो यहाँ पे ये है 10 होगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेम टाइम में, मतलब टाइम देखिए 0 पे 0, 2 सेकेंड में 1, 4 में है ना 4। ये जो डिस्टेंस है देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है आपका ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इसके अंदर आता है सेम डिस्टेंस विथ सेम टाइम इंटरवल, मेरे ख्याल से इसके जो नंबर्स हैं नहीं है, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा वो आपका इसी तरीके का ग्राफ बनेगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आप देखोगे, यहाँ से अगर ले जाओगे, लिखने का कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि अगर मान के चलो यहाँ से देखो, अगर हम देखते हैं इस टाइम पे यहाँ पे, फिर अगर हम इस वाले पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में आप देखोगे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल और यहाँ पे देखो डिस्टेंस, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम में, सपोज 2 सेकेंड में अगर 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो अगले 4 सेकेंड में 8 की डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। मतलब टाइम अगर हम कह सकते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस इस दोनों का रेशियो सेम होगा। टाइम ऊपर में डिस्टेंस निकालोगे तो जैसे 2 में 4, 4 में 8, ऐसा करके देखोगे तो सबका रेशियो 1/2 ऐसे, या 1/5 है तो 1/5 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे ग्राफ को अगर हम देखें तो दूसरे ग्राफ को आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस में ध्यान रखिए। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास अगर यूनिफॉर्म की बात हो तो ऐसा जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म की बात हो तो कैसा भी जाएगा, ऐसा जा सकता है या ऐसा जाके ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस जो होगा टाइम के अंदर वो पीरियोडिकली नहीं होगा, कहने का मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। टाइम बढ़ने के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, किसी खास टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर किसी खास टाइम में मिनिमम डिस्टेंस। इस तरीके का अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा, आप कह सकते हो कि टाइम वर्सेस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ 1/2 हो रहा होगा, वहाँ 1/3 हो रहा होगा, वहाँ पे 2/3 हो रहा होगा, ऐसा कुछ आता है। तो ये समझ लेना आप कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्लियर हो गए। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये बताने का मेन मकसद ये है कि भाई अगर आपके पास कभी कभी ग्राफिकल मेथड में देके आपसे डिस्टेंस पूछ दिया, कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो उसमें ग्राफ को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं ये टाइम है, देखिए टाइम 1 सेकेंड के बाद मान के चलो 1.2 पे है ना, आपकी वेलोसिटी क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर 2 सेकेंड पे जाए तो 40 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकेंड पे जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया है। टाइम इंक्रीज हो रही है, देखो टाइम का इंक्रीज होना, बट वेलोसिटी सेम है, तो इसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को दिखाया है।
इसके लिए क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में बोलेगा कि टेक वन एग्जांपल्स, ठीक है, एंड शो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको यही काम करना होगा कि आप इस तरीके की वैल्यू ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो टाइम सेकेंड दिया हुआ है 5 पे, 2.5, 10 पे 5, देख रहे हो, ये आपका रेगुलर इंटेंस वेलोसिटी को दिखाया गया है कि सेम, जैसे 9 है 18 है, सबका रेशियो सेम होगा। तो सिंपल अगर यहाँ पे हम ये कहें कि टाइम और वेलोसिटी का रेशियो की बात करेंगे ना, तो टाइम वर्सेस वेलोसिटी, एक सेकेंड, टाइम और वेलोसिटी ऑलवेज सेम होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो ये समझ जाना कि यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अगर टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सभी केसेज में सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म को दिखाता है। बट यहाँ पे सबका देखो 9/18, फिर 9 से 27, अब देखो रेशियो सेम है सबका। तो जब रेशियो सेम होगा, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस का या टाइम एंड वेलोसिटी का, तो वो यूनिफॉर्म की पहचान होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखो ग्राफ ही है। अब इसी ग्राफ से हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, S = UT + ½ प्रूव करेंगे। यहाँ पे है ये टाइम वेलोसिटी, ध्यान से समझना, यहाँ ध्यान से देखो। अगर हम कहें, ये ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना, ये देखो 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, 5, 10, 15, 20, 10 सेकेंड T1 पे देखे थे, 10 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी थी ये U1 थी, मान के चलिए U1 वेलोसिटी थी। यहाँ पे अगर हम U1 वेलोसिटी रख लेते हैं U, और यहाँ से क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखोगे टाइम को बढ़ने से इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, और बढ़ के एक वेलोसिटी अटेंड करता है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी V बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि ये पूरा अगर V है और इसमें से छोटा सा ये वाला U निकाल ले, ये वाला, तो ये V - U जो होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, जिसको हम बोलेंगे V - U। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 टाइम है, तो देखो T2 - T1 मतलब ये टाइम को डिनोट करेगा, दिस वन टाइम को डिनोट करेगा, ठीक है। ग्राफ आप समझ रहे हो कि एक पार्टिकल है, मूव अलोंग दिस ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ है ना, क्या करता है, ये मतलब मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे देखते हैं कि टाइम बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेलरेट हो रही है। अगर हम कहते हैं कि क्या है ये, तो ये एक्सेलरेशन को दिखाता है। अब आपको पता है कि अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे ना, S की, तो S होता है एरिया ऑफ दिस ग्राफ, A1 एरिया और A2 एरिया। सिंपल सी बात है, अभी तो प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए एरिया 1 + एरिया 2। अब भाई यहाँ जो एरिया है वो L × B का एरिया है, L × B, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल है, जो भी है, और ऊपर जो है वो एरिया हाफ बेस × हाइट है, यहीं से प्रूफ हो जाता है। अगर हम L × B की बात करते हैं तो देखो ये वाला जो वेलोसिटी हमने लिया है वो U है, U, और यहाँ है T, टाइम, लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें, और यहाँ पे करें कि हाफ बेस की बात करें तो बेस में है T, लगा देते हैं T, और हाइट की बात करें तो हो जाता है V - U, तो हम लगा दीजिए V - U। अब बस इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा S = UT + ½ यहाँ पे आ गया UT, यहाँ पे हो गया हाफ T, और V - U को AT लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा UT + ½ बट ये समझने की बात नहीं, मैं इसको दोबारा समझा रहा है, मैं अभी ग्राफ पे आपको ये बातें बता दिया है, ठीक है। चलिए हम आप इसको प्रूफ करते हैं दूसरे तरफ। अगर हम ये कहते हैं कि भैया ये चीज़ें अगर हम देखें, ये भी ग्राफ है, टाइम वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी था 20, धीरे धीरे टाइम बढ़ने से क्या हो रहा है, वेलोसिटी को देख लो ध्यान से, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी में पहले 0 सेकेंड से बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ तक बढ़ा, यहाँ पे मान लीजिए 6 तक बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है।
इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे पॉजिटिव होगा ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा, जहाँ नेगेटिव होगा मतलब नीचे जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा। अब अगर हम यहाँ चलते हैं तो इसको प्रूफ करते हैं पहले। तो हमने प्रूफ करना है, मैंने प्रूफ करने के लिए एक ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि देखो भाई एक ग्राफ ले लो, ग्राफ ले लेते हैं। पहले जो पार्टिकल है u वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये टाइम था, मान के चलिए यहाँ से चल रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। और टाइम t2 पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है। अब आता है कि मैं देखो ये t है टाइम, और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं ये वाला चीज। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो ये वाला चीज टाइम है। अब अपने मन से, जो रट्टा फैंग देखने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ है, दिस वन वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड या जो भी है लिख सकते हैं। तो आप देखो, आप अगर कहा कि एक पार्टिकल मूव अलोंग दिस ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल मूव विथ u velocity, after some times their velocity increase and it attains v velocity in time t. Find total distance traveled by the object or particles. तो ये बातें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, a particle, अगर लिखना है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, a particle moves with, ठीक है, with u velocity, ठीक है, आफ्टर टाइम t their velocity है, their velocity v, ठीक है ना। फाइंड, अगर हम लिखते हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल by object, हाँ, या we need to prove distance travel by object। कुछ नहीं करना है, पार्टिकल हमने लगा लिया। हमने कहा कि पहले हमारा, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इक्वल्स टू लिख लेना एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। एरिया ऑफ ग्राफ का मतलब क्या है कि एरिया जो है ये है L इंटू बी है। तो हम पार्ट 1 की एरिया करेंगे, पार्ट 2 की एरिया करेंगे, है ना। एरिया ऑफ ग्राफ का मतलब एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, ठीक है। एरिया ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, L इंटू बी, अब प्लस एरिया ऑफ 2 का मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ 2 जो है ट्रायंगल की एरिया है और ये है स्क्वायर की एरिया। तो L इंटू बी कर दिया। अब L की वैल्यू देखो यहाँ पे, ये अगर लेंथ लेते हो U तो ये बेस हो गया T, तो हम कह सकते हैं U इंटू टी प्लस हाफ। अब यहाँ बेस जो है हमारा, अगर ये टाइम t है तो यहाँ भी टाइम t होगा, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, t इंटू हाइट इज दिस वन। ये क्या है, देखो टोटल अगर v है और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो v माइनस यू हो गया, तो ये वाला चीज़ v माइनस यू आ गया, सिंपल। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हाइट की जगह v माइनस यू दे दिए। अब आपको एक चीज़ प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि वी नो डेट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं पहले से क्या कि v माइनस यू बराबर AT होता है एक्सेलरेशन से, ठीक है, उस फॉर्मूला से, पहला फॉर्मूला से ये चीज़ हम जानते हैं। तो अब v माइनस यू जो है यहाँ पे v माइनस यू, इसको हम AT ले लेंगे उस पहले वाले इक्वेशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है
वो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। यहाँ पर हमने क्यों लिया है वो लिख देना है कि v माइनस यू को ए टी लिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा यो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस से डिनोट करता है। ये ग्राफिकल मेथड से इसको हमने प्रूफ कर दिया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जब भी डिस्टेंस आपको निकालना हो, व्हेन टाइम इज गिवन, एक्सेलरेशन इज गिवन, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन, तो उस तरह से ये वाला फॉर्मूला आप लगा लेना। अगर टाइम नहीं दिया हो तो नाउ हम लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव, ठीक है, क्या प्रूव करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, सेम इसी फॉर्मूला का यूज करके प्रूव करेंगे। ध्यान रखो, देखो कैसे करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ सेम चलेगा, लिखेंगे वी नो डैट। अब हम वी नो डैट क्या कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। अब आप देखो v माइनस यू बराबर ए टी है, हम कहेंगे t बराबर क्या है, तो v माइनस यू अपन में a। अब इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे t की जगह, क्या बन जाएगा u t प्लस हाफ ए टी, दोबारा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे u और t की जगह पे क्या डालेंगे, v माइनस यू अपन में a प्लस हाफ a, t की जगह पे फिर v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, इससे u भी तो बन जाएगा आपका u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, और यहाँ पे है हाफ a स्क्वायर से ये a खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में a बच जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, इस 2 से इधर में होगा तो 2uv, जस्ट फ्रैक्शन वाला सम है, 2u स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहाँ देखो ये 2uv से 2uv फिनिश। अब 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर और ये प्लस का v स्क्वायर, और नीचे में बचा हुआ है 2a, और ये किसके बराबर में चल रहा है, s के बराबर में, s के बराबर में, s के बराबर में, s के बराबर में। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हम नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया हुआ s बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2a। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 2as। एक तरफ पहले वाला देखते हैं, यहाँ पे है माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब हम 2as इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। सिंपल सी बात थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर आया। पहला जो फॉर्मूला है v माइनस यू बराबर ए टी, या इसी को a बराबर v माइनस यू बाई टी लिख देना, या इसी को t बराबर v माइनस यू बाई ए लिख देना, ये सब एक ही फॉर्मूला है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बाकी हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, जो कि था u प्लस वी बाई 2, और एक हमने एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज स्पीड, जो कि था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इन्हीं के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकली अपने आप को फिट एंड फाइनल रखना है, ठीक है, तो आप इन फॉर्मूला का R&D करो। दूसरी बात, आप ग्राफ को बड़ी अच्छे से पढ़ो। कहीं कहीं पे ग्राफ हो सकता है ऐसे ऐसे दे दे, यहाँ से बढ़ना शुरू करें, ये ऐसा कर दे, तो वो ग्राफ को पढ़ना है कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचा है, तो बताओ इसकी क्या डिस्टेंस होगी। कभी कभी ये दिया होगा इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
इसकी फॉर्मूला नहीं, इसकी एरिया हो जाएगा 4 × 5 और इसकी एरिया होगा 1/2 × 5 × 6, है ना भाई, 5 × 15, तो 20 + 15 35। मतलब आप न्यूमेरिकली बिना फॉर्मूला यूज किए ग्राफ पे सीधा एरिया निकाल सकते हैं। तो हम आपके साथ इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे इक्वेशंस हमने ये तीनों पढ़ लिया है, ठीक है, ग्राफिकल आपको बता दिया है। तो इस तरीके से यही चीज़ आपको प्रूफ कराया गया है, ठीक है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम एंड v² - v² प्रूफ हो गया। इसके साथ जितने न्यूमेरिकल हैं उस न्यूमेरिकल को हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे आपके साथ सॉल्व करने का। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात किया गया है। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया सर्कुलर डिस्टेंस की बात करेगा, तो वहाँ पे 2πr होता है, मतलब 2r/t, वेलोसिटी हो जाएगा 2r/t, है ना। मतलब आप कह सकते हो मीटर, मान लो यहाँ पे कोई चीज़ चल रहा है तो डिस्टेंस इसकी कितनी होगी 2πr, 3 बार चला 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल। लास्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम होता है, एक क्वेश्चन होगा, है ना, इसके एग्जाम्पल्स में। तो मैं अगले दिन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 1 बाय 1, और इस तरह से ये पहला आपका फिजिक्स का चैप्टर फिनिश्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ 2 वीडियो में भी हो सकते हैं जो आपको न्यूमेरिकल कवर अप करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप का, और आपके लेवल का न्यूमेरिकल पूरा बताने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकली आप कैसे क्वेश्चंस को देखो। इसमें आप ये सोचोगे सर मैंने तो चैप्टर खत्म कर लिया, तो इस चैप्टर को ख़त्म करना सिर्फ ऐसा सही नहीं है, चैप्टर को न्यूमेरिकली ख़त्म करना होता है। न्यूमेरिकली हम इसको ख़त्म करेंगे तो समझना चैप्टर हमारा फिनिश्ड हुआ है, ठीक है। सो कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में कवर अप करने का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं।